हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर एक चेंज हुआ है उसको जानेंगे। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे क्लिक करके देख पाएंगे। सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर हम अपडेट को तो जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम इसके ट्रेडिंग पैटर्न को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, लास्ट के 5 दिनों के ट्रेडिंग पैटर्न को देखेंगे तो इसके अंदर कोई खास मूवमेंट नहीं है। अगर आप देखें तो फ्राइडे को ये 5.80 की ओपन प्राइस के बाद, ओपन होने के बाद 5.85 का मात्र हाई बनाता है, जबकि 6.30 का अपर प्राइस बैंड लगा था। लोअर प्राइस बैंड 5.20 का लगा था, लेकिन 5.65 का लो बनाता है पूरे इंट्राडे में। और इस कंपनी का 52 वीक लो है 2.65 का और 52 वीक हाई है 8.45 का। 5.70 के ऊपर कल क्लोज हुआ था फ्राइडे को। और इसके अलावा 2,43,79,852 क्वांटिटीज़ ट्रेड हुई, जिसमें से 56% की डिलीवरी उठाई गई। बीएससी के ऊपर अगर देखें तो 48,05,857 शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें 100% की डिलीवरी है। 5,032.38 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। देखिए, इस कंपनी के अंदर अभी आपको मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मोमेंटम दिखाई नहीं देगा, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिएगा। कंपनी के अंदर फ्यूचर है, कंपनी के अंदर फ्यूचर है। कुछ लोग बोलते हैं बार बार बीच बीच में कि कंपनी क्या ग्रो करेगी, ये बर्बाद हो चुकी है। देखिए, हर किसी का जब लॉस होता है ना तो उसको झेलना बड़ा मुश्किल होता है और मुंह से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो खुद नहीं पता होती है कि वो क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कभी कभी समय होता है एक चीज़ जो है कभी दूसरे तरीके से दिखती है, वही चीज़ आपको थोड़ी देर बाद किसी दूसरे तरीके से देखने लगती है। समय चेंज कर देता है हर चीज़ को। सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के बिज़नेस प्रोफाइल को देख करके और इसके बिज़नेस क्राइटेरिया को देख करके ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में इस कंपनी के अंदर डेफिनेटली आपको ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। ये नहीं ग्रो करेगा तो कौन ग्रो करेगा बताइए? पेट्रोल डीजल की कंपनीज क्या उतना ज़्यादा ग्रो करेंगी? आने वाले टाइम में उनकी डिमांड है, लेकिन फ्यूचर में रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड कहीं उससे ज़्यादा है, क्योंकि जब दिक्कतें आनी शुरू होंगी ना तब लोग उसका समाधान ढूंढना शुरू करते हैं। ये इंडिया है, यहाँ पे पहले से लोग तैयारी नहीं करते हैं। जब दिक्कत आ जाती है खोपड़ी पे ना, तब लोग उसका सलूशन ढूंढते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पॉलीथीन बैन को देख लीजिए। मैं एग्जाम्पल थोड़ा रिलेवेंट है लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ। प्लास्टिक बैन हमारे देश में कितनी बार सरकारें करती हैं और हर महीने 2 महीने के भीतर भीतर लोग पैसे खिला करके अपर जो गवर्नेंस लेवल है ऊपर पैसे खिला करके मामला शांत हो जाता है, फिर से पॉलीथीन हमारे देश में चलने लगती है। क्योंकि पॉलीथीन का अभी दुष्प्रभाव जो है ना, साइड इफ़ेक्ट पूरी तरीके से जो है सामने नहीं आया है, लेकिन इतना नहीं आया है कि लोगों का दिमाग खोल सके। ऐसा जब कुछ होगा ना, लोगों का जब दिमाग खोलने जैसी सिचुएशन जब हैपन होगी ना, तब लोग समझेंगे कि हाँ, अब ये गलत हो रहा, अब इसको स्ट्रिक्टली बैन करना चाहिए। पहले से उसके लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता, बस दिखावे के लिए उठाया जाता है। वही चीज़ यहाँ पे भी है। अभी रिन्यूएबल एनर्जी की ज़रूरत है, लेकिन लोगों को रियलाइज़ नहीं हो रहा है, कम रियलाइज़ हो रहा है, इसीलिए अभी कम चलन में है। लेकिन आने वाले टाइम में रियलाइज़ होगा, इस बात को तो आपको यकीन करना पड़ेगा। आइए एक अपडेट बताता हूँ आपको। तो गाइज़, यहाँ पे देखिएगा, आपको मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए लिखा है, सुज़लॉन एनर्जी अपॉइंट्स हिमांशु मोदी एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। देखिए, कंपनी के अंदर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की पोजीशन को हिमांशु मोदी को अपॉइंट किया गया है। लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट है वो अगस्त 1 2021 से होना है, अभी जून से नहीं होना है। याद रखिए इस चीज़ को। देखिए, किसी भी एम्प्लॉई की बात करें तो एम्प्लॉई के पास एक्सपीरियंस जो होता है ना, उसकी वैल्यू होती है। अगर कोई कंपनी में काम करता है तो काम ही नहीं करता है, बल्कि वहाँ से हर दिन कुछ ना कुछ सीखता है, हर दिन कुछ ना कुछ वहाँ से लर्न करता है, और वो एक्सपीरियंस उसकी लाइफ के लिए एक एसेट की तरह बन जाता है। उस एसेट को कहीं पे भी ले जा कर के किसी के लिए यूटिलाइज़ करता है और उसके बदले वो वहाँ से अर्न करता है, और इवन उस कंपनी को भी अर्न करने में उसी एसेट की बदौलत मदद करता है। इसी तरीके से यहाँ पे हिमांशु मोदी का पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। इनको की मैनेजरियल पर्सनल के लिए इस काम को सौंपा गया है और इसके लिए इनको चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में चुना गया है।
देखिए हिमांशु के पोर्टफोलियो को अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो इन्होंने मास्टर इन साइंस एमएससी कर रखी है फाइनेंस के अंदर, ठीक है। और कहाँ से कर रखी है मैं वो भी बताता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेथ क्लाइड स्कॉटलैंड से इन्होंने कर रखी है। और इसके अलावा इनके पास 22 इयर्स का एक्सपीरियंस है, डायनेमिक एक्सपीरियंस है, रिच एक्सपीरियंस है फाइनेंस एंड स्ट्रेटजी के अंदर, ठीक है, जिसमें कॉरपोरेट फाइनेंस के ऊपर स्ट्रॉन्ग फोकस है इनका, ठीक है, जिसमें मर्जर्स या एक्वाइजेशन, फंड रेजिंग से जुड़े हुए कोई प्रोजेक्ट हो गए, इसके अलावा डेट और इक्विटी से जुड़े हुए, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग से जुड़े हुए कोई काम हो गए, इन सभी चीज़ों में इनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, काफ़ी फोकस्ड है। और ये ग्रुप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में ऑलरेडी काम कर चुके हैं 1 से 1.5 साल के आसपास, ठीक है, बीसीसीएल के अंदर। बीसीसीएल मतलब बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड। इसके अलावा ये जो है कॉरपोरेट गवर्नेंस, लीगल और टैक्स एफिशिएंसीज, कैपिटल एलोकेशन एंड फंड मैनेजमेंट से जुड़े हुए मैटर्स को रिजॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं, ठीक है। बीसीसीएल में 1 से 1.5 साल काम करने के अलावा इन्होंने एसएल ग्रुप के अंदर भी इन्होंने 20 इयर्स तक काम किया। तो देखिए बड़े मजे हुए खिलाड़ी लग रहे हैं, और जिसके चलते इनको सीएफओ के रूप में इस कंपनी ने चुना है। ये बात सैटरडे को कंपनी की तरफ से बताई गई। ओके अब देखिए यहाँ पे दिमाग में एक थोड़ा सा क्वेश्चन, आपके छोटा सा क्वेश्चन आ रहा होगा। क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि इस कंपनी के अंदर सीएफओ क्या पहले से नहीं थे? अगर थे तो उनका क्या हुआ? बिल्कुल थे, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आना भी चाहिए। देखिए इस कंपनी के अंदर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में स्वप्निल जैन पहले से अपॉइंटेड थे, लेकिन इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है 31 मई 2021 से, ठीक है। और जिसके चलते जो है ये एक्सरसाइज कंपनी को करनी पड़ रही है। स्वप्निल के कंट्रीब्यूशन के लिए काफ़ी अप्रिशिएशन किया गया कंपनी की तरफ से उनके पूरे टेन्योर के लिए एज ए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। और स्पेशली इनका जो कंट्रीब्यूशन है काफ़ी ज़्यादा यादगार रहेगा डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस को लेकर के, और जितने फाइनेंशियल मैटर्स हैं उन सभी में। देखिए डेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कंपनी के पास जितना भी डेट है, ठीक है, उस डेट को रीस्ट्रक्चर करना, यानी उस डेट को इस तरीके से कन्वर्ट करवाना ताकि उसको और इजी और आसान तरीके से पे किया जा सके, ठीक है। इसको हम डेट रीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। और इसके लिए कंपनी की तरफ से उनको ऑल द बेस्ट भी कहा गया। बहरहाल ये सब बातें तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब बातें उतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, लेकिन जो भी है ये बातें जो है कंपनी ने 29 मई 2021 को एक इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग स्केड्यूल थी, मीटिंग हुई है, और उसी मीटिंग के ज़रिए ये बात जो है बताई गई, जिसको मैंने आपको पहुँचाने की कोशिश करी। देखिए सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के Q4 की अर्निंग्स की अगर आप बात सोच रहे हैं तो देखिए अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है। दिसंबर क्वार्टर में 111 करोड़ का नेट लॉस बुक किया था, जबकि इससे पहले सितंबर क्वार्टर में 669 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकल के आया था। 954 करोड़ की नेट सेल करी है इस कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर के अंदर, जबकि सितंबर क्वार्टर में यानी Q2 में 731 करोड़ की नेट सेल हुई थी। Q4 की अर्निंग्स अभी आनी बाकी है गाइस, उसके लिए कोई डेट अभी तक पता नहीं चली है। कॉर्पोरेट एक्शन में कोई डेट अभी मेंशन नहीं है। हालांकि 29 को इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जरूर थी, लेकिन उस मीटिंग का एजेंडा रिजल्ट पोस्ट करना नहीं था। बहरहाल जो भी कुछ होगा आगे आपको ज़रूर बताऊंगा। आई वुड लाइक टू टर्मिनेट माई टॉक्स राइट हियर इन दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज़ गिव अ थम्स अप, and if you are interested to open Demat account, there is a link in description box. Check there and click there to open your account in Upstock. See you guys next time. Take care.